इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल है अभी बार्सिलोना फैंस का, क्योंकि एथलेटिक बिलबाओ के परखच्चे उड़ा दिए हैं भाई। एंड ओस्मानी डेम्बेले इज अ चीट कोड, लेट मी टेल यू वन थिंग भाई। वंडर गोल, पहली बात तो व्हाट अ पीच ऑफ अ गोल। एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर से इतने एक्यूट एंगल पे शॉट लेकर गोल स्कोर कर दिया, फिर उसके बाद दो असिस्ट। मतलब उसको लाया गया 67th मिनट पर और उसने बचे हुए 23 मिनट में पूरे गेम की कहानी पलट के रख दी। अगर मैं ओवरऑल गेम की बात करूं तो बार्सिलोना कुड हैव स्कोर्ड 6 और 7 गोल्स। फरहान टोरेज ने एक 1v1 मिस किया, और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जहां बार्सिलोना कुड हैव स्कोर्ड मेनी मोर गोल्स, बट अ वेरी गुड रिजल्ट अंडर द सर्कमस्टेंसेस, जहां उनके लिए टॉप 4 एक नेसेसिटी है अगली साल चैंपियंस लीग में खेलने की। एंड भाई मैं इतने बार सेम चीज बोल चुका हूं कि जावी इज डूइंग समथिंग स्पेशल एट बार्सिलोना, एंड यू गाइज शुड एंजॉय दिस, बिकॉज जितने भी बार्सिलोना फैंस हैं ये उनके लिए पहली बार होगा कि वो अपने क्लब का एक रीबिल्ड फेज देखेंगे। एंड ये रीबिल्ड फेज इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आपका खुद का एक लेजेंड इस रीबिल्ड फेज को यू नो कर रहा है, प्रोग्रेस दिखा रहा है आपके क्लब में। बट मैंने जिस दिन ये बार्सिलोना वाली डील जो वो पुश कर रहे थे डेम्बेले के लिए, तब मैंने ये चीज बोली थी कि बार्सिलोना का डेम्बेले को ना बेच पाना उनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा। और ये कल रात डेम्बेले ने प्रूव किया। देखो, वो चाहे कैसा भी हो, मैं जैसे पॉगबा है ना हमारी टीम में, पॉगबा का एजेंट चाहे जितनी भी बकचोदी करता हो, बट इन टर्म्स ऑफ टैलेंट देयर इज नो बेटर प्लेयर देन पॉल पॉगबा एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड सेम गोes फॉर बार्सिलोना एज वेल। इन टर्म्स ऑफ talent, in terms of potential, there is no better player than Ousmane Dembele, and once again last night Dembele proved this thing। भाई लूक डिगोट स्कोर कर रहे हैं, डेम्बेले ने असिस्ट किया। मेम्फिस डिपे स्कोर कर रहे हैं, डेम्बेले ने असिस्ट किया। एंड भाई देखो, वो जो सारे प्लेयर्स यार जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो आज एक एक करके स्टेप अप कर रहे हैं। सर्जिनियो डेस्ट जो कोमन के अंडर इतना ज्यादा खराब खेल रहे थे, भाई एडामा टराउरे इज अ चीट कोड ऑन द राइट विंग। लेट मी टेल यू वन थिंग कि टराउरे के आने के बाद से डेस्ट लुक्स मोर स्टेबल। डेस्ट की जो क्वालिटीज हैं वो दिख रही हैं, और जो वीकनेसेस हैं उनको एडामा थोड़े बहुत हद तक कवर कर देता है बिकॉज ऑफ हिज डिफेंसिव वर्क रेट। एंड फरहान, with each game you can see the progression, with each game you can see the improvement. This Barcelona side is going to be very scary in the upcoming season, and scary in terms of for the opponents because they are heading in the right direction. They are doing everything that they can। and वहीं दूसरी तरफ यार, आप ये देखो कि मैड्रिड में भी अभी थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आ चुकी है। जितने भी रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि भाई एंचेलोटी की जॉब पे बात आ सकती है अगर वो पीएसजी छोड़ के गए, तो अगर ऐसा सिनेरियो हुआ तो मैड्रिड भी एक नए फेज में जाएगी, एक रीबिल्ड फेज में जाएगी। अगर वो इस साल ला लीगा जीत जाते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए बहुत सही रहेगा। बाकी चीज तो देखने वाली होगी कि कैसे खेलेंगे वो, कैसे नहीं खेलेंगे। और भाई बाकी सारी बातें तो छोड़ दो, बात यहाँ आके रुक जाती है कि ये वही बार्सिलोना साइड है जो कि सीजन के स्टार्टिंग में इतनी अनस्टेबल लग रही थी। लग ही नहीं रहा था कि ये बार्सिलोना की टीम है जहाँ पिके, जॉर्डी आल्बा जैसे प्लेयर्स खेल रहे हैं। और ये फ्रेंकी डियोंग वही फ्रेंकी डियोंग है जो कि बैंग एवरेज परफॉर्मेंसेस देता जा रहा था। लूक डियोंग के लिए सब भाई इतना ज्यादा कोस रहे थे उसको कि तू क्यों आ गया बार्सिलोना में। अगर मैं जावी के अंडर प्लेयर्स की बात करूं तो लूक डियोंग हैज आल्सो बीन वन ऑफ द मोस्ट पिवटल प्लेयर्स इन हिज सिस्टम, क्योंकि आप ये देखो उसने उसको एज अ सुपर सब कितने सही से यूज किया है लास्ट नाइट एज वेल। जब आपको गेम किल करना था तब आप लूक डियोंग को लेकर आए, लूक डियोंग स्कोर्ड, एंड इवेंचुअली मेम्फिस डिपाई आल्सो स्कोर्ड। बट स्पेशल प्रेज फॉर उस्मान डम्बेले। जब वो डील फॉल आउट हुई, ही रिमेन्ड फोकस्ड, ही started behaving like a professional. He was not behaving as a professional earlier, but जावी ने और बार्सिलोना के मैनेजमेंट ने ये उसको ये चीज रियलाइज करवा दी कि भाई देखो, तुम होगे सबसे महंगे प्लेयर जिनको हम लेकर आए थे अपने क्लब में, बट ये क्लब है, ये तुम्हारे घर का कोई बिजनेस नहीं है जहां तुम आकर अपनी मनमानी चला लोगे।
ये तुम्हारी बपौती नहीं है। तो यहाँ पर प्लेयर्स को उनकी जगह दिखाई गई जावी के द्वारा, और अब जाकर जावी ने अपना जो अपनी जो फिलोसफी है उसको इनहेरिट किया है कुछ हद तक टीम के अंदर। एंड विद इन कमिंग डेज या फिर टिल द एंड ऑफ द सीजन यू विल सी अ मच बेटर डिस्प्ले फ्रॉम बार्सिलोना। आई एम वेरी हैप्पी फॉर मुक्तेश, वेरी हैप्पी फॉर अदर बार्सिलोना फैंस, बिकॉज मुश्किल होता है पता है जब आप रात में 1:30 बजे उठ के मैच देखो एंड यू डोंट एंड अप विनिंग दोज गेम्स। मैं वो फेस कर रहा हूँ, बहुत साल से ये चीज फेस कर रहा हूँ, तो आई नो हाउ हार्ट ब्रेकिंग इट फील्स एट टाइम्स। समटाइम्स इट टर्न्स आउट टू बी फनी, बिकॉज एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक ना आप उस चीज को, आप उसका मातम मना सकते हो, आप उसका दुख मना सकते हो, बट आफ्टर दैट लिमिट इट बिकम्स फनी, बिकॉज आपको एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रहती क्लब से। बट जरूरी रहता है हमेशा एक फैन को हमेशा अपने क्लब से एक्सपेक्टेशंस रहें, बिकॉज बिना एक्सपेक्टेशंस के आप कभी कुछ अचीव नहीं कर सकते सिग्निफिकेंटली। और यहाँ पर जो देखो, जो ये एथलेटिक क्लब वही एथलेटिक क्लब बिलबाओ है जिसने जो बार्सिलोना का हर साल का एक क्वेश्चन कवर रहता था ना, कोपा डेल रे, उसको उनके गिरेबान से छीन के निकाल लिया था। बट बार्सिलोना ने आज पिच पर, मतलब कल पिच पर कैरेक्टर शो किया, एंड वो कैरेक्टर उनकी परफॉर्मेंस और उनकी स्कोर लाइन पे डिस्प्ले हो रहा है कि Aubameyang once again scoring for Barcelona, Ousmane Dembele coming from the bench, scoring one and assisting twice. Frankie De Jong assisted the goal for Ousmane Dembele. तो यही सारी चीजें हैं जो कि एक टीम को कॉन्फिडेंस देती हैं कि जो आपके फ्रिंज प्लेयर्स हैं, जो कि आपके अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं, वो किस तरीके से खेल रहे हैं। नाउ बार्सिलोना अभी नेपोली के अगेंस्ट 4 गोल मार के आई, अभी उन्होंने एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट 4 गोल मार दिए हैं। तो नाउ द earlier the problem was they were not able to unlock the defense, they were not able to keep a clean sheet. Last night they kept a clean sheet and they were outstanding in each and every department of the game, चाहे वो प्रोग्रेशन हो, चाहे वो पोजेशन हो, चाहे वो चांसेस क्रिएशन हो, चाहे वो नंबर ऑफ शॉट्स हो, चाहे वो स्कोरिंग गोल्स हो, चाहे वो डिफेंडिंग हो, हर एक चीज में बार्सिलोना वाज ऑन सॉन्ग। एंड क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू जावी, बिकॉज देखो, ये प्लेयर्स वही थे ना जो पिछले 3 मैनेजर्स के अंडर नहीं खेल रहे थे सही से, एंड जावी ने आके क्या किया है, इनको कॉन्फिडेंस दिया है भाई, इनको फ्रीडम दिया कि जाओ एक्सप्रेस करो खुद को। एंड बार्सिलोना काफी ज्यादा डायरेक्ट हो गई है, ये डायरेक्टनेस उनको और ज्यादा हेल्प कर रही है, क्योंकि वो अपने एक यू नो जो एक बंधन रहता है ना उनके पास कि नहीं, उनको क्राइफ फिलोसफी वाली फुटबॉल खेलनी है, या फिर वो एक बार्सिलोना की जो आइडेंटिटी है, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, वो खेलनी है। बिल्डअप उनका इतना फास्ट नहीं रहेगा, दे हैव टू बी पेशेंट। वो प्लेयर्स को वाइड स्प्रेड होने देंगे, उसके बाद वो बॉल रिलीज करेंगे नहीं। अब वो चीज थोड़ी हद तक कम हो गई है। नाउ द बिल्डअप इज वेरी फास्ट, if they get a chance they'll take the shoot, they'll not look for a player who might be coming into the better position। क्योंकि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है और अगर आप वो अपॉर्चुनिटी को खुद बरी कर सकते हो, जस्ट टेक द शॉट। ये डायरेक्ट अप्रोच अब सारी टीम्स के गेम प्ले में आपको दिख रहा है, और ये चीज देखकर मैं बार्सिलोना की साइड में थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ, क्योंकि बार्सिलोना का गेम अभी तक देखो, फॉलोइंग इंग्लिश प्रीमियर लीग, तो मेरे लिए ना वो स्लो बिल्डअप वाला गेम बहुत ही ज्यादा ना अनरेस्ट वाला हो जाता था कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा देखने में, कुछ कुछ थोड़ी तेज बिल्डअप वाली फुटबॉल देखी जाए। बट आप बार्सिलोना की टीम में वो चीज देखने को मिल रही है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ओबामयांग has played in the Premier League, ठीक है ना, फेरान टोरेस was playing in the मैन सिटी सेटअप, मोर लाइक अ बार्सिलोना सेटअप, बट फिर भी इंटेंसिटी प्रीमियर लीग की काफी ज्यादा सही रहती है। आप एडामा ट्राओरे को देखोगे, वो वूल्स में काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलता था, तो उसका वो ट्रेट आप उससे नहीं छीन सकते ना। और यही सारी चीजें कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर से मिलके जो बनती है टीम, वो अब बार्सिलोना के गेम स्टाइल में थोड़ा सा देखने को मिल रही है। एंड वंस अगेन भाई, जावी इज डूइंग वंडर्स एट बार्सिलोना, एंड यू गाइस आर वेरी लकी कि आपको पहली बार में एक सही मैनेजर मिल गया। अब देखो आगे आने वाले फ्यूचर में नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, but at this point of time Xavi is going to be a very key figure in your rebuild phase, and who knows, he might be a better manager than Pep Guardiola in the upcoming days for you guys, you never know। तो so keep supporting your club और enjoy करो इन रातों को, इन दिनों को, जहां आपकी टीम भाई सामने वाली टीम को नंगा कर रही है पिच पे, बिकॉज ये दिन हो सकता है बहुत ही शॉर्ट लिव्ड हो या लॉन्ग लिव्ड भी हो सकते हैं, बट जितने भी गेम जीतो उनको पूरी तरीके से एंजॉय करो। और अब आप देखोगे अगले सीजन में जो साइनिंग्स आएंगी, कौन आता है कौन नहीं आता है। अर्लिंग हालैंड अगर आ गया ना भाई, ये बार्सिलोना की टीम भाई आग लगा देगी, सही में आग लगा देगी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
प्लीज डू मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू मोहक अनस्क्रिप्टेड। और हम बहुत जल्दी इस चैनल पे सिंगिंग वगैरह भी शुरू करने वाले हैं, गेमिंग वगैरह भी शुरू करने वाले हैं। ये रिव्यू प्रीव्यू का टिपिकल चैनल नहीं है, ठीक है ना। बट जब कोई टीम अच्छा खेलती है, मैं अपने वन एम चैनल पे तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। बट ये चैनल बना ही इसीलिए गया, और इसमें लिखा भी है, अगर आप देखेंगे इस चैनल की आर्ट, फुटबॉल, गेमिंग एंड बहुत लॉट्स ऑफ बकचोदी, तो बस वही है। तो इसीलिए ये चैनल पे आज फिर एक बार, दूसरी बार लगातार भाई, बार्सिलोना का मैंने रिएक्शन डाला है। बट डिजर्व भी करती है बार्सिलोना, इजंट इट?